Morning, all of you. I hope you all are good. Okay. See, this is Kajal Rastogi, your English teacher. I am starting your chapter 3, freedom. ठीक है. What do you mean by freedom? I hope you all know the meaning of freedom. आज़ादी. ठीक है. अब देखिए. Going towards about the lesson. कि ये जो लेसन है ये क्या कहना चाहता है, ये कैसी फ्रीडम की बात कर रहा है. देखो, हम जनरली अगर बात करें तो ये तो कह ही सकते हैं कि फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी इंसान को चाहिए, हर किसी लिविंग बीइंग को चाहिए, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, है ना. कोई भी ऐसा नहीं है जो कि केज में रहना पसंद करता हो, पिंजरे में रहना पसंद करता हो. ठीक है. या फिर जहाँ पर जिन पे रोक लगाई जाए कुछ ऐसा पसंद करता हो, है ना. फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. हर किसी के लिए फ्रीडम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हैज़ इट्स स्पेशल मीनिंग टू अ पर्सन हु हैज़ पास हिज टाइम इन अ प्रिजन. और इसकी एक अलग ही मीनिंग है उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्होंने कि अपना टाइम जो है प्रिजन में मतलब जेल में गुजारा है, किसी न किसी तरह की बंदिश में गुजारा है. इट इज़ वेल अप्रिसिएटेड बाय अ पर्सन हु हैज़ बीन डिनाइड फ्रीडम फॉर सम टाइम्स. और ये उन लोगों के द्वारा ज़्यादा मनाई जाती है खुशी जो कि कुछ टाइम के लिए जो है जिनको फ्रीडम नहीं मिल रखी थी, जो बंदिशों में थे. ठीक है. तो आई होप कि आप चैप्टर का आइडिया समझ चुके होंगे कि चैप्टर आखिर किस चीज़ की बात करेगा. ठीक है. चैप्टर हम किस चीज़ से पढ़ेंगे, किससे रिगार्डिंग पढ़ेंगे. चैप्टर हम पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको कि फ्रीडम नहीं मिल रखी होगी और जो फ्रीडम चाहता होगा. ठीक है. सी, मैं आपको इस चैप्टर के जो है वर्ड मीनिंग सेंड करूँगी और इस चैप्टर की स्टोरी जो है मैं आपको ब्रीफ में बता दे रही हूँ. ठीक है. वन बाय वन लाइन को आप पढ़ेंगे और समझेंगे, और अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे. ओके. याद रखिए, यहाँ पर एक सेलर है ना, जो कि एक दुकान चला रहे हैं और जनरली वो दुकान किस चीज़ की है, पेट्स की है, जानवरों की है, जहाँ पे वो पेट जो है बेचा करते हैं. ठीक है. जिनका नाम है मिस्टर पर्सल. ठीक है. क्या नाम है जिनका? मिस्टर पर्सल. मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट. नेवरदलेस द मैन who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the eerie, as though behind his departed customer there had lingered a musty smell of death. ठीक है. मिस्टर पर्सिल जो कि घोस्ट में है ना, मतलब कि जो मरे हुए लोगों में या आत्मा में इस तरह की किसी भी चीज़ में जो है बिलीव नहीं रखते थे, विश्वास नहीं रखते थे. बट जब ये चैप्टर आप एंड होता हुआ देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा उनकी दुकान पे एक आदमी आता है जो उनसे 2 डव्स खरीदता है. ठीक है. और वो कुछ ऐसा स्ट्रेंज एक्ट करता है जिस पे कि उनको भरोसा नहीं होता. ठीक है. और जिससे कि उन्हें एक सेंस ऑफ इरी, भयानक जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, भयानक जो एक फीलिंग होती है, उस फीलिंग को वो महसूस करते हैं. ठीक है. और उसके बाद वो जो कस्टमर जब जाता हुआ दिखता है तो उस पे से पीछे से उनको एक डेथ, स्मेल ऑफ डेथ जो है उन्हें आती है उसमें से, कि जैसे वो मुर्दा हो, जैसे वो मरा हुआ इंसान था और सिर्फ जो है उसकी रूह आई थी वहाँ पर. ठीक है. उन डव्स को आज़ाद कराने के लिए. ओके. Purcell was a small fussy man, red cheeks and a tight melon stomach. Large glasses so magnified his eyes as to give him the appearance of a wise and very genial owl. He owned and conducted a pet shop. He sold cats and dogs and monkeys. He dealt in fish, food, and bird seed, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded. He considered himself something of a professional man. ठीक है. पर्सल कैसे आदमी थे? छोटी हाइट के फुसी मैन थे. फुसी मैन मतलब जो ज़्यादा स्मार्ट नहीं दिखता है ना, नॉर्मल है, एवरेज है. उनके गाल जो हैं वो रेड थे और उनका पेट कैसा था? टाइट था और मेलन स्टमक था. मेलन स्टमक मतलब जैसे हम बोलते हैं ना पेटू,
ठीक है। तो उस टाइप के जो है आपको पर्सल का एक कैरेक्टर देखने समझने में आ रहा है, ठीक है। आंखों पे उनको चश्मा लगा हुआ था जो कि उनको एक अपीयरेंस देता था कि वो बहुत ही समझदार है और उनकी नज़रें जो हैं वो बहुत ही तेज़ है, ठीक है। ही ऑन्ड, उनके पास क्या थी, एक पेट शॉप थी जिसे वो कंडक्ट किया करते थे, जो इस पर उनका मालिकाना अधिकार था, जिसमें वो कैट एंड डॉग्स मंकीज़ बेचा करते थे, फ़िश के साथ फिश फूड भी में भी डील करते थे, ठीक है। बर्ड्स के सीड भी बेचा करते थे। इवन कैनरीज जैसी जो बीमारियां हैं उसको उसके रेमेडी, उसका जो है सलाह भी वो दिया करते थे कि किस तरह से ये जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं, ठीक है। वहीं पर साइड में बहुत लंबी लंबी शेल्फ्स थी जिसमें कि उन्होंने गहने टांगे हुए थे। गिल्डेड भी क्या करते थे, गिल्डेड क्या होता है बेटा, जैसे आपने सुना होगा ना, आपकी मम्मी सोने के सामान को पानी छिड़वाने के लिए, ठीक करवाने के लिए सुनार को देकर आती हैं, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गिल्डेड, जहाँ पे सोने के सामान को चमकाने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, और वो अपने आप को एक प्रोफेशनल मैन के रूप में मानती थी कि मैं जो हूँ अच्छा से काम चला रहा हूँ, अच्छी सी सारी बिजनेस को ऑन कर रहा हूँ। A constant stir of movement pervaded his chusky shop. Whispered twitters, sly rustlings, squeals, chirps, and sudden squeaks. Small feet scampered in frantic circles, frightened, bewildered, blindly seeking. Across the cells pulsed this endless flicker of life. The place smelled of confined flesh. But the customers who came in said, "Are not they cute? Look at that little cassette. They are sweet." ठीक है, क्या कह रहे हैं, वहाँ पे हमेशा ही जो उसकी दुकान थी, जो उसकी पेट शॉप थी, वहाँ हमेशा ही जो है शोर मचा रहता था। क्यों शोर मचा रहता था, क्योंकि पेट शॉप थे, ठीक है, पेट शॉप थे वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पे हमेशा जो है कोई ना कोई विस्पर कर रहा है, कोई ना कोई धीमी धीमी आवाज़ में चचा रहा है, ठीक है, शोर मचा रहा है, चिचका रहा है, या फिर मतलब अपनी अपनी अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे हैं। वहाँ पे हमेशा आपको देखेगा कोई डर से चिल्ला रहा है, तो कोई मतलब जंगली जानवर थे तो ऑब्वियस सी बात है, वो सभी जानवर थे तो वाइल्ड आवाज़ ही निकालेंगे, है ना। कोई किसी को देख रहा है, कोई कुछ समझ रहा है, तो वहाँ पे मतलब हमेशा एंडलेस फ्लिकर, मतलब एंडलेस डिस्टर्बेंस जो है वो उस एरिया में बनी रहती थी। हमेशा किसी न किसी ऐसे जानवर की खुशबू आती रहती थी, जैसे अभी अभी फ्लैश जो है, मतलब फ्रेश जो फ्लैश है वो कटा है, ठीक है। बट जब भी कोई कस्टमर आता था वो क्या कहता था, "आर नॉट दे क्यूट? लुक एट दैट लिटिल कैसेट, दे आर स्वीट", ठीक है। मतलब जब भी कोई, इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी कोई अगर कस्टमर आता था तो उसे तो ये परेशानियां नहीं दिखती थी, वो तो उन पिंजरों को देखकर, उन जानवरों को देखकर क्या बोलते थे कि ये बहुत क्यूट है, ठीक है। क्या ये क्यूट नहीं है? उस कैसेट की तरफ देखो, उस पिंजरे की तरफ देखो, ठीक है, वहाँ आपको दिखेगा कि वो कितने प्यारे हैं। And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hands and emphatically bob his head, ठीक है। और इस चीज़ को सुनकर मिस्टर पर्सल जो है एक प्यारी सी स्माइल देते थे, अपने हैंड्स को मसलते थे और अपना हेड भी उनकी हाँ में झुकाते थे, ठीक है। Each morning when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and pompously digest the day's news. As he read, he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreements. He read everything, even advice to the lovelorn and the minutely detailed columns of wanted, ठीक है। जैसे उनकी सुबह की शुरुआत होती थी तो उनकी जो शुरुआत थी वो किससे थी, वो रूटीन जो उनका स्टार्ट होता था वो उनकी शॉप को खोलने से, ओपन करने से स्टार्ट होता था। उसके बाद ये जो प्रोप्राइटर थे, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, जो आपके लैंड ओनर है, ठीक है, जिनके मतलब जो मालिक है, ठीक है। तो ये जो मिस्टर पर्सल थे वो क्या करते थे कि हाई स्टूल को देखते थे, उस पर बैठते थे जो कि काउंटर के पीछे लगा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे अपना पेपर खोलते थे और जितने भी उसमें न्यूज़ आया करती थी उन सबको पढ़ डालते थे, चाहे वो कैसे भी हो, स्मर्की हो, फ्राउनी हो, या फिर पर्सिंग लिप्स की हो, कुछ भी, मतलब अपनी पढ़ते पढ़ते अपने फेस फीचर्स भी वो दिया करते थे, ठीक है। आईब्रोज को उठाना, लिप्स को घुमाना, उसकी तरह से अपनी ग्रेस प्रोवाइड करना, एग्रीमेंट्स देना, ठीक है। तो हर तरह के जो है एक्सप्रेशंस भी प्रोवाइड किया करते थे, ठीक है। इवन वो उस न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ा करते थे, किसी की सीख हो, किसी की एडवाइस हो, या फिर जो अनवांटेड एड्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं कंपनीज़ के, उन्हें भी पढ़ा करते थे। इट वॉज अ रॉ ब्लस्टरी डे, वाइन गस्टेड अगेन द हाई
प्लेट ग्लास विंडोज़, ठीक है। ये एक ऐसा दिन था जहाँ पे बहुत आंधी आ रही थी, बहुत स्टॉर्मी था, ठीक है। हवा जो ऐसे लग रही थी कि वो बहुत ऊंची जा रही है और प्लेट और ग्लास और विंडोज़ को तोड़ रही है। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी and the air was grey with the pallor of frost. Having completed his usual task, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. Okay, तो जो मिस्टर पर्सल है वो इस चीज़ में भी अपना पूरा जो उनका न्यूज़पेपर है उसको पूरा पढ़कर उसको फोल्ड अप करके, ठीक है, वो देख रहे हैं कि जो है धूल बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची हो रही है और वो लेयर्ड में आ रही है ना। ऐसे लग रहा है पूरी की पूरी जो सिटी है वो जो है ग्रे कलर की हो गई। मतलब ऑब्वियसली बात है, मिट्टी कैसी ग्रे कलर की है ना, तो हवा पूरी ग्रे कलर के दिखने लगी है। उनका जो एटमॉस्फेयर है उस टाइम में, जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो गया है, ग्रेइश हो गया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्रॉस्ट जम गया। फ्रॉस्ट क्या होता है, जो आप ठंड में कोहरे देखते हो ना, फॉगी एरिया जो जम जाता है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे आंधी का एक हवाओं का एक फ्रॉस्ट सा जम गया है, ठीक है। तो जब वो अपने पूरे टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, वो फिर उस स्टूल पे बैठते हैं, ठीक है। वहाँ पे अपने मॉर्निंग पेपर को अनफोल्ड करते हैं, ठीक है। ही एडजस्ट्स हिज ग्लास एंड ग्लांस विद द अनबायस्ड एयर फॉर अ राइटियस जज एट द डेज हेडलाइंस, ठीक है। और उसके बाद वो अपने ग्लास को एडजस्ट करते हैं, दोबारा से लगाते हैं, ठीक है, और फिर उन हेडलाइंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Skittering feet, chopping and squeaking and mewing, the soft frantic stir of life vibrated all around him. Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. ठीक है, क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे वहाँ पे वो चहकने की आवाज़ आ रही थी, पक्षियों की, जानवरों की बोलने की आवाज़ आ रही थी, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मूइंग की आवाज़ आ रही थी, कैट्स वगैरह कर रही थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो रेगुलर कर रही थी उनके जीवन में, वो वैसे ही फिर स्टार्ट होती है, वो सारी चीज़ें उनको फिर वाइब्रेट करती है, ठीक है। वहीं पर एक जो पर्सन है उन्हें एक धीमी सी डल सी आवाज़ जो है उनकी क्लॉक की सुनाई में आती है। There was a bell over the door that jangled whenever a customer entered, ठीक है। वहाँ पे एक बेल थी जो कि डोर पे लगी हुई थी। जब भी कोई कस्टमर एंटर करता था तो वो जो है जैंगल, मतलब वो जो है आवाज़ करती थी, वो जो है बजती थी। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग, ठीक है। पर ये जो सुबह थी इसमें मिस्टर पर्सल को याद आ रहा था कि ये जो रिंग है वो बजी नहीं, ठीक है। सिंपली ही ग्लांस्ड अप एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर standing just inside the door as if he had materialized out of thin air, ठीक है। तभी वो देखते हैं कि उनके गेट पे जो है उनकी नज़र जाती है, ग्लांस मतलब देखना, ठीक है। उनकी नज़र जाती है कि एक अजनबी जो है उनके गेट पे अंदर आ चुका है और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उस हवा को, उस आंधी को चीर कर आया है, ठीक है, उसमें से निकल कर आया। The storekeeper slid off his stool. From the first instant he knew instinctively unreasonably that the man hated him, but out of habit he rubbed his hands briskly together, smiled and nodded, ठीक है। स्टॉक कीपर जो है अपना, यहाँ पे आपको इस पिक्चर में देख रहे होंगे मिस्टर पर्सल, ठीक है, और ये वो आदमी है, ठीक है। ये उनकी पेट शॉप्स है जहाँ पे वो अपने जानवरों को रखते हैं, ठीक है, और बेचा करते हैं। तो जब वो स्ट्रेंजर आता है तो मिस्टर पर्सल उसका वैसे ही वेलकम करते हैं, अपना स्टूल पे से उतरते हैं, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं और वैसे ही ना चाहते हुए भी, ना पसंद करते हुए भी अपने हाथों को हल्के से मसलते हैं, ठीक है, उसकी तरफ स्माइल करते हैं और अपना सर झुकाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो उनके लिए क्या था, कस्टमर था। गुड मॉर्निंग ही बीम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और मिस्टर पर्सल उसका वेलकम कैसे करते हैं, उसे कहते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है, हल्की सी आवाज़ में, स्माइल के साथ। जब भी हम कुछ स्माइल के साथ बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं बीम, ठीक है। जैसे हम अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोलते हैं ना, तो उसी एक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बीम, ठीक है। तो वो कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द मेन्स शाइनी शूज स्क्विक्ड फॉरवर्ड, हिज सूट वॉज चीप, ill-fitted but obviously new. A grey pallor deadened his pinched features. He had a shuttling glance and close-cropped hair.
इग्नोरिंग पर्सन फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडोई शॉप। ठीक है, ये जो मैन है इसके जो जूते थे वो बहुत चमक रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, स्क्विक मतलब टप टप, जो टैपिंग की जो आवाज़ आती है जूतों में से वो टैपिंग की आवाज़ आ रही थी। उसका जो सूट था वो बहुत ही इल फिटेड था, मतलब ज़्यादा फिटेड नहीं था। यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी सकते हो, उसने ढीली सी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, बट वो न्यू थी। इसने ग्रे कलर पैलर का जो है वो लग रहा था, मतलब कि वो इधर उधर ध्यान दे रहा था। हेयर्स जो है वो अच्छे से चॉप नहीं थे, अच्छे से कटे हुए नहीं थे, मतलब अच्छे से सेट नहीं थे, ठीक है। फिर उसने पर्सन को अभी तक इग्नोर कर रहा था, वो इधर उधर नजरें जो हैं उसने देख ही मतलब उसकी दुकान में वो चीज़ें को ज़्यादा बेटर देख रहा था, ना कि मिस्टर पर्सल को। A nasty morning, volunteered the shopkeeper. He clasped both hands across his melon stomach, smiled importantly. I see by the paper we were in for a cold snap. Now what was it you wanted? तो एक धीमी सी आवाज़ में शॉपकीपर फिर से बोलता है गुड मॉर्निंग, ठीक है, नेस्टी मॉर्निंग, और अपनी बाजू बांधते हुए, बाजू बांधना मतलब क्लास्प करना, अपने दोनों हाथ को अपने पेट पर जब हम बांध लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लास्प, ठीक है। बांधते हुए वो फिर से उसको पेपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि सर आपको क्या चाहिए।